काशी के अंदर 120 वर्ष तक रहे और वो पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो परमात्मा अल्लाहू अकबर खुद ही बता कर गए। वो सह शरीर आए थे, वो उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया। उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है, उसको कतई ज्ञान नहीं। सह शरीर आए थे, कमल के फूल पर वो विराजमान हुए थे। वहाँ से एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति मुसलमान उनको उठा ले गए थे और धीरे धीरे लीला में तरीके से वो युवा हुए, बड़े हुए। और इस परमात्मा की इस महिमा का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में, कि वो परमात्मा जब आता है एक शिशु रूप धारण करता है और कुंवारी गायों से उनके परवरिश की लीला होती है। तो ये लीला उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर कबीर परमात्मा ने की थी। जब अल्लाहु अकबर लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए थे, तब तक उन्होंने कोई दूध या फल, कोई अन्न आहार नहीं किया था। तो तब एक कुंवारी गाय लाई गई थी। उस कुंवारी गाय ने परमात्मा के आशीर्वाद से ही दूध दिया था। उससे अल्लाहु अकबर यानी कबीर भगवान के उस बाल भगवान की परवरिश की लीला हुई थी। तो वेदों में भी प्रमाण है कि वो अल्लाह, वो कबीर देव है, सह शरीर है, ऊपर के लोकों में रहता है, वहाँ से स्वयं सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। एक कवि की तरह आचरण करता है और वो पूर्ण परमात्मा होता है। सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। जैसे एक मगहर नाम का स्थान है, संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले वो बस्ती जिला के अंदर था। वहाँ एक मगहर छोटा सा नगर है, उसके अंदर एक बिजली खान नाम के मुसलमान नवाब थे। वो भी उस अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर यानी जो धरती पाए हुए थे सह शरीर, उनके शिष्य थे। और काशी शहर के नवाब हिंदू राजा थे वीर देव सिंह बघेल, और वो दोनों ही उनके शिष्य थे। उनकी भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर उनके शिष्य हुए थे। अंत में उन्होंने अल्लाहु अकबर ने, अल्लाह कबीर ने यानी उस जुलाहा कबीर ने ये फैसला किया था कि मैं मगर के अंदर अपना शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि हिंदुओं के जो गुरु थे ब्राह्मण, वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति मगर में मरेगा वो गधे की योनि में जाएगा, नरक में जाएगा, उसको बहुत कष्ट होंगे, वहाँ कोई मत मरियो। काशी में जो मरेगा, बनारस में ब्राह्मण कहा करते थे, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और परमात्मा कहा करते कबीर देव जी अल्लाहु अकबर कि अच्छी सत भक्ति करने वाला व्यक्ति, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो, वो सीधा अपने उस यथा स्थान पर जाएगा, अच्छे स्थान पर जाएगा जिसकी उसने भक्ति कर रखी है। और निकम्मे कर्म, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो मगर मरो चाहे काशी, वो सीधा नरक में जाएगा। लेकिन ये ब्राह्मण नहीं मानते थे, यानी हिंदुओं के धर्मगुरु इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार थे और न ही जनता को स्वीकार करने दे रहे थे। उनके इस भ्रम का निवारण करने के लिए अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर, धाणक कबीर, जुलाहा कबीर ने कहा था कि मैं मगहर में प्राण त्यागूंगा और तुम देख लेना आकर के, और अपने जंतर मंत्र, अपने सारे ज्योतिष लगा लेना कि उस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है। ऐसा ही किया गया। दोनों राजा पहुंच गए, उनकी सेना साथ में थी और बहुत से दर्शक वहां पहुंच गए। एक चादर नीचे बिछाई परमात्मा ने, एक चादर ऊपर ओढ़ ली, और जब देखा कि दोनों तरफ से सेना खड़ी थी, परमेश्वर ने पूछा भी बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल, तुम दोनों अपनी अपनी सेना क्यों लाए हो? उन्होंने तो नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उनके गुरुजी थे, उद्देश्य अपना बता नहीं पाए। उनका उद्देश्य ये था कि मुसलमान भाई कह रहे थे कि ये हमारा पीर है, हम इनका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे। हिंदू कह रहे थे ये हमारे गुरु हैं और हम इनका अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करेंगे, इनको नहीं करने देंगे। दोनों ने ये ठान रखी थी
यदि सीधी हाथों बात नहीं बनेगी तो हम युद्ध करके सबको प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उन्होंने पूछा भाई ये सेना और साथ में हथियारों की क्या आवश्यकता थी, मेरे पास आए तुम। दोनों बिजली खां पठान मुसलमान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा ने नीची गर्दन कर ली, नहीं बोले। दूसरे मुसलमान और हिंदू जो मुठड़ से थे, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं होता, वो आपस में कहने लगे कि हम आपका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करें। हिंदू कहने लगे नहीं करने देंगे आपको, हम इस शव को अपने गुरु जी के शरीर को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे, तुम्हें नहीं हाथ लगाने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा ने कहा, रे वीरदेव सिंह और बिजली खां, मैंने यही शिक्षा दी थी आज तक कि तुम इस मिट्टी के ऊपर लड़ मरना। खबरदार जब तुमने ऐसी गलती की तुम देख लेना तुम्हारी खैर नहीं होगी। और फिर ऐसे करना, मेरे शरीर को, वैसे तो इसमें शरीर नहीं मिलेगा तुमने, फिर भी एक चद्दर तुम ले लेना, एक मुसलमान एक हिंदू, एक चद्दर नीचे है, एक मेरे ऊपर ओढ़ दूंगा मैं, और बीच में जो शव मिला इसको बेशक 2 टुकड़े कर लेना, पर बेटा लड़ियो मत तुम, नहीं तो मेरा कलंक लगेगा। दोनों एकदम शांत हो गए, लेकिन मन में न्यूं था कि गुरु जी ने शरीर छोड़ने दो फिर देखेंगे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक चद्दर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ी। कुछ देर में देखा ऊपर आकाश से आकाशवाणी की कि भी देख लो पंडितों, मैं जा रहा हूं अपने सतलोक में, तुम्हारे स्वर्ग से भी बहुत आगे, तुम्हारी जन्नत से भी आगे जा रहा हूं, जो अमर लोक है, शाश्वत स्थान है जहां कभी मृत्यु नहीं होती, और मैं वहीं से आया था। ऊपर देखा परमात्मा ऊपर जा रहे हैं, सह शरीर ऊपर जा रहे हैं। चद्दर उठा के देखा तो नीचे सुगंधित फूल मिले जैसे ताजे तोड़ कर लाए हों बगीचों से। हिंदू और मुसलमान आपस में गले मिल गए, रोए बुरी तरह बालकों की तरह, और कहें हम कितने नीच थे, हम कितने निकम्मे हैं। उनको अंतिम समय भी सुख नहीं दिया, और वो तो अल्लाह थे, अल्लाह अकबर थे, वो तो वो गए, फिर वो ओझल हो गए। पहले तो खूब रोए सारे आपस में गले मिलकर, हिंदू और मुसलमान। पुण्यात्माओं, ये समर्थ है, ये समर्थ परमात्मा, कादिर परमात्मा है। यदि उस दिन वो लीला नहीं करते, वैसे तो कहीं से भी जा सकते थे, सह शरीर अचानक जा सकते थे। वो उनको मालूम था ये लड़ मरेंगे बोले बालक, और मेरे को कलंक लगेगा। और पहले काफ़ी ज्योतिषों ने ये बताया था कि इस महीने में, माँ के महीने में, और वहाँ पर ऐसे इस बहुत बड़ी आपत्ति है, एक बहुत भयंकर घटना घटेगी, लेकिन वो परमात्मा ने टाल दीवा घटनी थी। और पुण्यात्माओं, महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाता, ग्रह युद्ध छट जाता, हिंदू और मुसलमानों का कटका मर जाते। उस परमात्मा ने वह होनी भी अनहोनी कर दी, टाल दी। और हमारे भगवान श्री कृष्ण एक महाभारत नहीं टाल सके जहाँ 18 करोड़ व्यक्ति कटका मर गए, क्योंकि वो काल के अधीन थे। ये काल के बाप हैं, वो अल्लाह अकबर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। और इसके ऊपर वो सारी कुरान शरीफ की जो सूरत इखलास है 112, उसकी आयत 1 से 4 पूरी खरी उतरती हैं। तो पुण्यात्माओं, पहचानो इस अल्लाह अकबर को, उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जो यथार्थ भक्ति, यथार्थ ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। आ जाओ, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान सबके लिए दरवाज़ा खुला है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा की साधना से साधक को विशेष राहत मिलती है, और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हों उनका निवारण हो। क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं। जो हमारे जीवन में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं। जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं
और सुख जो हमें यहाँ सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो पहले ही निर्धारित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं, और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं। और परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाएं। और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट ज्यों के त्यों अटैक करते हैं, कैर ढा देते हैं, तो वह भक्ति गलत है, वो साधना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है। जैसे पैर में कांटे लगे हों और कांटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं। और भविष्य में जो हमारा पथ है, रास्ता है, उसके कांटे साफ कर दिए जाएं तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते, तो आसानी से सफ़र तय हो जाता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो, पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो, तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्तात्मा, उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे पति भरता जमी पर जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कि वो समर्थ, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाह अकबर, वो ग्रेट गॉड, वो कंप्लीट गॉड, वो परमात्मा जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से, तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं। तो कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, एक यानी समर्थ उस अल्लाह अकबर की भक्ति करने वाला, अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा न रखने वाला, और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफ़र पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जाए। और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि हज़रत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मान रखा था। लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाह अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है, और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता। यानी कौन? कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर, उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज
इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मानकर भक्ति कर रहा है, उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि ये भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाह अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य